देश को आज़ादी किसने दिलाई? दरअसल आम भारतीय यही जानता है कि 1947 में गांधी जी के तमाम आंदोलनों के चलते अंग्रेज़ों ने हम भारतीयों को आज़ाद कर दिया, लेकिन यह कहानी कुछ और ही है। ये दरअसल मेजर जनरल जी.डी. बख्शी हैं, उनकी लिखी हुई एक पुस्तक है बोस आर गांधी हु गॉट द इंडियाज़ फ्रीडम, और उन्होंने इसमें ऐसे ऐसे तथ्य रखे हैं जिनको पढ़कर कुछ अलग ही कहानी खुलती नज़र आती है। देश के आज़ादी के प्रकरण को हम फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना को अपनी तरफ से लड़ने के लिए भारतीयों को ब्रिटेन ले गए, और उन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों को ऐसे ऐसे मोर्चों पर फतह दिलाई, ऐसे ऐसे मोर्चों पर उन भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज़ों को विजय दिलाई जिनमें उन्हें यकीन नहीं था कि वे कभी भी जीतेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह हालत हो गई थी कि हिटलर का नाम सुनते ही अंग्रेज़ों के पैंट गीले हो जाते थे। लेकिन इन भारतीय सेनाओं के चलते अंग्रेज़ उन तमाम मोर्चों पर भी हिटलर के खिलाफ विजय प्राप्त करने में सफल रहे, जहां पे वो अपनी जान बचाकर मैदान छोड़कर भागने की ही सोच रहे थे। और जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर मध्य अवधि तक पहुंचा, तब तक वहाँ की हालत यह हो चुकी थी कि ब्रिटेन के अफसर, सैनिक अफसर जो युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए जाते थे, वो अपने साथ भारतीय सैनिकों की बटालियन की डिमांड करते थे। वो कहते थे कि ये बहुत ही कम संसाधनों की मांग करते हैं और 10 गुना लड़ते हैं। मतलब ब्रिटेन के सैनिकों के मुकाबले ये भारतीय सैनिक बेहद कम संसाधनों की मांग करते थे, बेहद कम संसाधन और सुविधाओं की मांग करते थे, और उनसे 10 गुना अधिक क्षमता से लड़ते थे। और इस तरह से इन सैनिकों ने पूरे युद्ध का नक्शा पलट कर रख दिया और ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़त बना लिया। अंग्रेज़ों ने तब भारतीय सैनिकों में जोश भरने के लिए कहा कि अगर हम यह युद्ध जीत गए तो हम तुम्हें स्वतंत्र कर देंगे। फिर क्या था, भारतीय सैनिक और भी अधिक जी जान से लड़ने लगे। उधर सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की और आज़ाद हिंद फौज के द्वारा उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया, और आज़ाद हिंद सैनिकों ने यहाँ अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप समूहों पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन की हालत ख़राब हो गई। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया, और फिर रणनीतिक गलतियों के चलते उसे हार का सामना करना पड़ा। और इधर जापान पर अमेरिका ने अपने नए बनाए हुए परमाणु बमों का परीक्षण कर दिया, जिससे उसको भी बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा और उसने भी हथियार डाल दिए। इस तरह से आज़ाद हिंद फौज का समर्थन करने वाली ये 2 सेनाएं या 2 देश समाप्त हो गए, युद्ध के मैदान से पूरी तरह से हट गए, हार गए। इसके चलते आज़ाद हिंद फौज के सामने भी तमाम तरह की समस्याएं पैदा होने लगी और उनको भी युद्ध से पीछे हटना पड़ा। फिर जो घटनाएं हुई वो आम भारतीयों को पता ही है। सब कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ से गए और उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, क्या हो गई। ये तो फिर इस पे काफ़ी विवाद का विषय है। ये एक इतिहासकार हैं अनुज धर, इन्होंने इस पे बहुत काम किया है और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है और सिद्ध कर दिया है कि उस विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि कहानी कुछ उसकी दूसरी ही है। अब हम आते हैं आज़ादी के प्रसंग पर। जब वे भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध जीत कर वापस लौटे तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, लगभग 65 या 70 हज़ार के करीब थी। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन इतनी अधिक उनकी संख्या थी। और वे एक स्वयं सेवकों की तरह के थे। उनको उस समय शायद वेतन भी नहीं दिया जाता था, या बहुत अधिक संसाधन या सुविधाएं उन पर खर्च नहीं की जाती थी। फिर जब अंग्रेज़ द्वितीय विश्व युद्ध जीत कर वापस आए भारत, तो उनको यह भय सताने लगा कि जब यह सैनिक हिटलर की ऐसी की तैसी कर दिए, उनसे नहीं डरे, हिटलर इनको नहीं कुछ बिगाड़ सका, हरा सका, तो हम किस खेत की मूली हैं इनके आगे। और अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी, हमेशा से अंग्रेज़ों की संख्या हमारे देश में बहुत कम थी। हमें हर जगह बताया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अंग्रेज़ों ने हम पे शासन किया, अंग्रेज़ों ने हम पे ये किया, अंग्रेज़ों ने हम पे वो किया, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि हम पे शासन करने के दौरान अंग्रेज़ों की कितनी संख्या भारत में थी। अंग्रेज़ों की संख्या बहुत कम थी भारत में, और वे भारतीय गद्दारों की मदद से भारत पर शासन करते थे। ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ हर एक भारतीय के पीछे बंदूक लेकर खड़े थे, या उनकी एक निश्चित संख्या थी कि हर प्रदेश, हर क्षेत्र में उनके लोग गश्त करते रहते थे या उनके लोग मौजूद थे और इस तरह से देश गुलाम था। नहीं, अंग्रेज़ बहुत कम संख्या में थे और सभी महत्वपूर्ण पदों पर खुद बैठे हुए थे। बाकी फिर
बचे हुए महत्वपूर्ण पदों पर अपने हितैषी गद्दार चाटुकारों को बैठाए हुए थे, जिसमें बहुत से राजे रजवाड़े हैं जो आज भी हमारे देश की राजनीति में बैठे हुए मलाई काट रहे हैं और देश की जैसी दुर्दशा करनी चाहिए वैसी कर रहे हैं। आप ज़रा सा सर्च करेंगे तो सब पता चल जाएगा, इसमें मुझे विशेष कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तब जब अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये भारतीय सैनिक जिन्होंने हिटलर का सारा क्रियाक्रम कर दिया, तो इनसे हम कैसे निपटेंगे, और वो बहुत भयभीत हो गए। और जब वापस आए भारतीय सैनिक तो यह हालत हो गई थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों को सैल्यूट करना बंद कर दिया था, और उसके बदले में वे सरदार वल्लभ भाई पटेल इन लोगों को सैल्यूट और इनका अभिवादन करने लगे थे। उनमें राष्ट्रीयता की भावना बहुत प्रगाढ़ हो चली थी। फिर अंग्रेज़ों ने सोचा कि इससे पहले कि हमें लात मार कर यहाँ से भगाया जाए, हम स्वाभिमान पूर्वक यहाँ से इनको आज़ादी देने के बहाने से चुपचाप खिसक लें, नहीं तो हमारी बड़ी दुर्दशा होगी। और इस तरह से इन सब भयों के चलते अंग्रेज़ों ने देश को आज़ाद किया। ऐसा साक्ष्यों और प्रमाणों के आधार पर मेजर जनरल जी.डी. बख्शी की यह पुस्तक बोस और गांधी हु गॉट इंडियाज़ फ्रीडम में वर्णित है, जिसे पढ़ करके आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे इस विषय पर। उसके बाद आता है फिर एक पुस्तक है डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। फ्रीडम एट मिडनाइट हिंदी में भी यह आज़ादी आधी रात को के नाम से उपलब्ध है, और इसमें भी आज़ादी 1947 15 अगस्त 1947 की आज़ादी के समय की घटनाओं का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। किन किन परिस्थितियों में कैसे देश आज़ाद हुआ, देश का विभाजन, उनकी त्रासदियाँ और इन सब तरह से। इसमें हालांकि लेखकों ने माउंटबेटन को इसमें उसकी गलतियों के लिए बचाने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं उससे स्पष्ट हो जाता है कि माउंटबेटन भी कितना कमीना था और उसकी हरकतों से भारत को उस समय और आने वाले समय के लिए कितने बड़े नुकसान से जूझना पड़ा। कश्मीर का मसला तो माउंटबेटन की ही देन थी, जिसे ब्रिटेन के इशारे पर उसने इस तरह से किया था। इस पुस्तक में लेखकों ने लिखा है कि माउंटबेटन जब एक बार सैर के लिए कश्मीर में गया था तो वह राजा हरी सिंह से मिला और उसने उनसे कहा कि तुम पाकिस्तान में शामिल हो जाओ। हरी सिंह ने इससे इनकार किया और कहा कि मैं अलग ही स्वतंत्र राज्य के रूप में रहूँगा। तो उसने उनको बहुत धमकाया, डराया और हर तरह से उनको प्रलोभन भय दिया कि तुम पाकिस्तान में ही शामिल हो। उस बेवकूफ़ ने एक बार भी उनसे ये नहीं कहा कि तुम भारत में शामिल हो जाओ। उसकी धूर्तता यहीं से समझ में आती है कि माउंटबेटन पूरी तरह से चाहता था कि कश्मीर पाकिस्तान में जाए, भारत में ना जाए। अब इस समय आज़ादी की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद किया गया था आधी रात को। तो लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर, नाम ही ऐसा टेढ़ा है इनका, इन लोगों लेखकों ने इनसे पुस्तक लिखने के समय लिए जाने वाले साक्षात्कार में माउंटबेटन से पूछा कि आपने देश को आज़ाद करने के लिए, भारत को आज़ाद करने के लिए आधी रात का समय ही क्यों चुना, जबकि भारत में कोई भी शुभ कार्य रात में नहीं किया जाता है। उनके अनुसार यह समय भूतों पिशाचों का है। तो उस दुष्ट माउंटबेटन ने कहा क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो 15 अगस्त ही वह दिन था जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध से हार मानकर आत्मसमर्पण किया था, और आत्मसमर्पण करने के लिए उसने ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था क्योंकि उस जगह पर अमेरिकी सेनाएं मौजूद नहीं थीं। तो उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु बम की त्रासदी के बाद में ब्रिटेन के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसलिए 15 अगस्त का दिन जो है ब्रिटेन के लिए एक तरह से विश्व विजय का दिन है, इसलिए हमने भारत को उस दिन आज़ाद करने के लिए चुना है। दूसरी बात, हम आधी रात को इसलिए आज़ाद कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जानता हूं कि भारत में कोई भी शुभ कार्य रात को नहीं किया जाता है। उनके अनुसार यह भूतों पिशाचों का टाइम है। कोई भी शुभ कार्य भारत में प्रातः काल किया जाता है, लेकिन मैं जानबूझकर ऐसा कर रहा हूं क्योंकि भारतीय ज्योतिषियों का कहना है कि अगर इस दिन को और इस तिथि को, इस समय पर भारत को आज़ाद किया जाता है तो आने वाले भारत में समस्याओं की झड़ी लगी रहेगी और कोई भी समस्याएं हल नहीं हो सकेंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि भारत खंड खंड हो जाए। यह उस समय के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी थी जिस पर हमारे देश के राजनेताओं को यकीन नहीं था। वो कहते थे कि यह तो कपोल कल्पना है, आडंबर है, अंधविश्वास है और दुनिया भर की बातें। लेकिन उस धूर्त माउंटबेटन को इस पर यकीन था, और इन्हीं बातों के चलते हमारा देश 15 अगस्त 1947 को रात में, आधी रात में आज़ाद किया गया था, जो किसी भी तरह से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और इससे मेल नहीं खाता है। भारत में सभी काम सुबह किए जाते हैं, सभी शुभ कार्य सुबह किए जाते हैं। आप इन सब घटनाओं को इन दोनों पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। पहली पुस्तक जिसका मैंने जिक्र किया और उसका नाम है
गांधी या बोस, भारत को आज़ादी किसने दिलाई, या हिंदी में इस नाम से उपलब्ध है, या फिर अंग्रेजी में बोस आर गांधी हु गॉट द इंडियाज़ फ्रीडम इस नाम से उपलब्ध है। इस पुस्तक के लेखक हैं मेजर जनरल जी.डी. बख्शी। इस घटना और इस पुस्तक में वर्णित तथ्यों के आधार पर मेजर जनरल जी.डी. बख्शी का एक वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है। मैं उसका लिंक इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में। दूसरी पुस्तक का नाम है लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर के द्वारा लिखी हुई फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका हिंदी में आज़ादी आधी रात को के नाम से अनुवाद भी उपलब्ध है। तो आप अगर खुद देखना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं।